हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को कृतज्ञता पूर्वक नमन वंदन प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए आज हम सब लोग आज जिस सदनुष्ठान श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं और आज हम सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, हमारी आदरणीय बहन पुष्पा जी का संकल्प पिछले कई दिनों से वो लगातार इस कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं और उनका संकल्प था कि एक बार हम यहाँ पर विशेष रूप से कार्यक्रम करें और यज्ञ के विधि विधान को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन समय का अनुकूलता ना होने के कारण धीरे धीरे लंबा समय गया। लेकिन आज परमपिता परमात्मा ने ऐसा अवसर प्रदान किया कि आज नव वर्ष भी हैं और नवरात्र भी है, दोनों ही अवसर में मिल रहे हैं। और आज हम सब मिलकर के पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के यज्ञ हवन अनुष्ठान को हम करेंगे भी, लेकिन करने के साथ साथ उसके विषय में हम जानेंगे भी। और आप सभी याज्ञिक योगी साधक भाई बहन इस विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आए, आप सबको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज आइए सबसे पहले हम जिस यज्ञ को करेंगे ना अभी, उसके विषय में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये यज्ञ क्या है, क्यों हमें करना चाहिए और उसको करने पर क्या हमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। देखिए, सामान्य रूप से कोई भी कर्म के अंदर हम जब प्रवृत्त होते हैं तो सबसे पहले हम लाभ देखते हैं, नहीं देखते हैं? और जिसमें जितने अधिक लाभ दिखेंगे उसमें हम प्रवृत्त होते हैं। देखिए, हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, जिस जीवन को जी रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा और विशेष लाभ देने वाला कर्म कोई होता है तो यज्ञ कर्म होता है। इसलिए इसको शास्त्रों में श्रेष्ठतम कर्म के रूप में भी देखा गया, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म आदि आदि। देखिए, हम अभी जिस यज्ञ को करेंगे, कुल मिलाकर के हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में प्रधान रूप से 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के। कुछ उसमें नित्य यज्ञ होते हैं, जैसे पंच महायज्ञ जो हमें प्रतिदिन करने होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ आदि। कुछ होते हैं नैमित्तिक यज्ञ जो किसी निमित्त विशेष से जो किए जाते हैं, जैसे दीपावली, होली, नवरात्र, या फिर ऐसे जो विशेष उपासना के दिनों में एक अनुष्ठान हम करते हैं, या फिर अलग अलग संस्कारों में, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो हम संस्कार करते हैं, उन संस्कारों में भी ये सारे यज्ञ नैमित्तिक कहे जाते हैं, किसी निमित्त विशेष से जो हम करते हैं।
और तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ। कौन से यज्ञ? किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के जो यज्ञ किया जाए। जैसे प्रभु श्री राम का जन्म कौन से यज्ञ से हुआ था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। आप सब लोगों ने रामायण में सुना होगा। महर्षि शंग के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और परमपिता परमात्मा ने प्रभु श्री राम जैसे ऐसे पुत्र रत्न दिए कि आज तक हम नहीं भूल पा रहे। ऐसे उत्तम संतानें चाहिए तब भी यज्ञ किया जाता है। तो किसी कामना विशेष है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, श्री कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, सुख विशेष जो जीवन में चाहते हैं वो यज्ञ करें। मानी अलग अलग कामनाओं से प्रवृत्त होकर, जैसे चिकित्सा यज्ञ। चिकित्सा यज्ञ क्या है? एक बीमारी हो गई वो मेरी ठीक हो जाएगी, काम्य यज्ञ। तो ऐसे किसी कामना विशेष से जो प्रवृत्त होकर के करते हैं उसको कहते हैं काम्य यज्ञ। ऐसे कुल मिलाकर के 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। और आज हम जिन यज्ञ की चर्चा करेंगे वो 2 यज्ञ, एक चिकित्सा यज्ञ और दूसरा देव यज्ञ। कौन कौन सा? देव यज्ञ। ये 2 यज्ञ के बारे में हम आज विशेष रूप से प्रधान रूप से जानेंगे। देखिए, हम कोई भी चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर पूरी प्रक्रिया को हम देखें तो हम क्या करते हैं? मंत्रों का पाठ, अग्नि का प्रज्वलन और उसके अंदर कुछ विशेष औषधियां, जड़ी बूटियां या हवीर द्रव्य गाय के घी के साथ आहूत करते हैं। कोई भी चीज को अग्नि के अंदर आहूत करते हैं तो क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पहले 1 किलो घी था उत्तम गुणवत्ता युक्त, 1 किलो सामग्री थी, एक बार अग्नि में डाल दिया तो गया, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन यदि हम साइंस की दृष्टि से देखें तो वो नष्ट, और नष्ट का अर्थ हम क्या लेते हैं? सर्वथा अभाव। अब वो कोई काम का नहीं रहा। वास्तव में अर्थ नहीं होता नस अदर्शने नासह कारण लय। नाश शब्द का अर्थ होता है अदर्शन हो जाना, अपने कारण में लय हो जाना। क्या हो जाना? अपने कारण में लय हो जाना। देखिए, कोई भी द्रव्य जब जलता है ना तो 3 रूपों में रूपांतरित होता है। कितने रूपों में? जैसे हमारे पास एक पात्र के अंदर पानी रखा है, जल है, उसको 100 डिग्री पर हम गर्म करें तो पानी क्या हो जाता है? वाष्प बन जाता है, रूपांतरित हो जाता है। पहले द्रव रूप में था, अब गैस फॉर्म में आ गया। ऐसे ही हर कोई द्रव्य रूपांतरित होता है, उसका सर्वथा अभाव। जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में रूपांतरित होता है। कितने रूपों में? 3, ठोस, द्रव और गैस। जब वो 3 रूपों में रूपांतरित होता है तो उसके विभिन्न अलग अलग लाभ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मुख्य रूप से हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं। गाय के घी के बिना यज्ञ, जब हम गाय के घी की आहुति देते, गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। उसके साथ साथ जब हम विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियों की भी जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं तो वह द्रव्य रूपांतरित जब होता है तो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे गाय का घी को ही हम ले तो हम थोड़ी सी मात्रा में भी यदि हवन करते हैं, छोटा सा भी हवन करते हैं, गाय का घी जलने पर, पहले द्रव रूप में होता है, जलने पर गैस फॉर्म में आ जाता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? 864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ वो जब इतना गुना बढ़ा, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के कई सारे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले होते हैं जो विशेष रूप से हमें आरोग्य देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, जीवनीय शक्ति को बढ़ाते हैं। हम केवल मात्र 1 ग्राम गाय का घी हवन में आहूत करते हैं तो उससे 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। कितनी? आप विचार कीजिए कि हम कमरों के अंदर बहुत सारे लोग रूम स्प्रे प्रयोग करते होंगे। हमारे पास छोटा सा कमरा हो और रूम स्प्रे का हम प्रयोग करें तो लगभग साल भर चल जाता है। 300 350 ml का हो तो चलता ही नहीं चलता है।
300 350 ml गैस छोटे से कमरे को 300 350 बार सुगंधित कर देता है। ये खाली एक एडिशनल पार्टिकल होता है, उसको सुगंधित करता है, उसका शोधन नहीं करता। यहां तक कि यदि अधिक गंध वाले में रहा जाए तो कैंसर जैसे रोग भी देता है। लेकिन आप घर के अंदर 1 ग्राम गाय का घी जलाया तो कितना गुना हो गया? 1 लीटर 864 ml। अब आप विचार कीजिए, 300 350 ml गैस से हम 350 कमरे सुगंधित कर सकते हैं, तो 1 लीटर 864 ml से कितने कमरे सुगंधित कर सकते हैं? ये है रूपांतरण की प्रक्रिया। और हम 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम घी से हवन, ये तो 1 ग्राम का हिसाब हुआ। 50 ग्राम घी से आपने हवन किया तो कितना बड़ा वायुमंडल प्रभावित होगा। और देखिए, इतना ही नहीं, जब हम यज्ञ करते हैं ना तो उसके विभिन्न अलग अलग लाभ मिलते हैं हमें। उसमें से प्रधान एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं ना, इसके लिए हमें ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। ताकत शक्ति होगी तो हम चलते हैं, और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? आहार लेते हैं। क्या करते हैं? आहार लेते हैं, इससे ऊर्जा मिलती है, उसे दिन भर चलते हैं। जो आहार हम ले रहे हैं वो आहार कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि। और गैस फॉर्म में प्राणवायु, श्वास प्रश्वास। खाली ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, बहुत सारी चीजें इसके साथ लेते हैं। ये हमारी गलतफहमी है ऑक्सीजन। तो ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, इसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3 में से कौन सा आहार ले रहे हैं? भोजन कितनी बार लेंगे 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस, द्रव रूप आहार कितनी बार लेंगे? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? कितनी बार? हमने अभी तक कभी गिना ही 24 घंटे। एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात्रि को सो जाते हैं तब भी हर 1 सेकेंड हम कोई आहार ले रहे होते हैं। तो कौन सा आहार ले रहे होते हैं? वायु रूप आहार सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आहार, देखिए 3 में से कौन सा इंपॉर्टेंट आहार है? महत्वपूर्ण आहार। हम रोटी, दाल, चावल, ठोस रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित। लेकिन गैस रूप आहार, वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवन संभव। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं है, वो कोई हमारा आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार। 24 घंटे में हम उस वायु रूप आहार के लिए क्या करते हैं? पेट्रोल जला करके, डीजल जला करके, बिजली का प्रयोग करके और भी अलग अलग चीजों को करके उस वायु को क्या कर रहे हैं हम? लेकिन उनको सशक्त, मजबूत, जिसके बिना हमारा 2 मिनट जीवन नहीं चल सकता है, उसकी अच्छाई के लिए क्या किया हमने? इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा? यज्ञ करने से वो वायु सीधी प्रभावित होती है, वो वायु का शोधन करती हैं, पोषण करती हैं, संवर्धन करती हैं।
उस वायु को मेडिकेटेड बनाती है, उस वायु को सुगंधित करता है, यहां तक कि उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र से होता है। इतनी बड़ी चीज है। हमारे घर में 5-7 मिनट यज्ञ कर लिया तो पूरे परिवार के लिए जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार वायु है उसका आपने निर्माण कर दिया। और कितना बड़ा उसका प्रभाव होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, 1 ग्राम मात्र गाय के घी का आप प्रयोग करते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस बनती है। हम रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं जो एडिशनल गैस मात्र होती है 300-350 ml से हम 300-350 कमरे की एयर को सुगंधित कर सकते हैं, उसका शोधन नहीं कर सकते। जबकि हम यज्ञ करते हैं और गाय के घी की आहुतियां देते हैं तो वो शोधन भी करने का काम करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को भी दूर करने का काम करता है। उसके साथ साथ जीवनीय शक्ति को प्रदान करने वाले कंपोनेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। और 1 ग्राम मात्र घी से 1 लीटर 864 ml गैस बनती है। और हम 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम घी से भी हम हवन कर लिया तो कितनी बड़ी मात्रा में वायु को हमने प्रभावित किया। और यहां तक भी वो शांत नहीं होता है, ये तो खाली हमने निर्मित किया है। इसके बाद वो जो आपने गैस निर्मित की वो इस वायु के अंदर मिलेगी। वायु के अंदर मिलने के बाद एक होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? एक आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं CO2, कार्बन का एक पार्टिकल, ऑक्सीजन के 2 कण, वो टूटते हैं तो वो हरापन, पत्ते का जो क्लोरोफिल है उस कार्बन को अवशोषित कर लिया, ऑक्सीजन अलग हो गई। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधा कोई ऑक्सीजन नहीं देता। पहले से ही वायुमंडल के अंदर जो बॉन्ड CO2 के हैं उसको तोड़ता है खाली, और कार्बन को अपना आहार बना लेता है, तो ऑक्सीजन अलग हो गई। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस के आपस में मिलने पर, निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, वो न्यूट्रलाइज होती हैं, खत्म होती हैं, दूर होती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो छोटा सा हमने हवन किया है, 1 ग्राम घी से 1 लीटर 864 ml, उसके साथ जड़ी बूटियां हैं, वो और भी बढ़ गया। उसके साथ साथ आपने 1 ग्राम से नहीं किया, 25-50 ग्राम घी से किया तो वो कितना गुना हुआ। इतना भी आपने वायु में छोड़ा तो उसके बाद ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप ये इतना बड़ा रूपांतरण लाता है। एक उदाहरण के लिए, समझने के लिए, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे हमारे पास 50,000 लीटर दूध है, बहुत बड़ा विशाल दूध का समुद्र है, बहुत सारा दूध है। अब उस दूध के अंदर हम मात्र आधा ग्राम, 1 ग्राम की मात्रा में कोई दही या खट्टी चीज डाल दिया, थोड़ी सी ही मात्रा में, अब वो दूध का क्या होगा? फट जाएगा। दही डाला है तो दही में रूपांतरित होगा, वरना आप तुरंत देखेंगे तो उसमें कोई रूपांतरण, लेकिन कुछ घंटे के बाद पूरा रूपांतरित हो जाएगा। ऐसे ही जो हम दैनिक यज्ञ प्रातःकाल और सायंकाल ये छोटा सा ही करते हैं, उससे भी जो उत्सर्जित गैसें वो बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं। और वो भी जब इस वायुमंडल के अंदर जाने के बाद ये फोटोकेमिकल प्रोसेस चालू होता है तो उसके परिणाम स्वरूप इस वायुमंडल के अंदर बहुत बड़े इफेक्ट और बहुत बड़ा प्रभाव आता है। नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे ने कई रिसर्च करके बताया कि एक बार किया गया यज्ञ 100 यार्ड क्षेत्र के अंदर आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई पॉल्यूटेंट गैस से आते हैं तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की सामर्थ्य रखता है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है।
और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। गुग्गुल हवन धूप। गुग्गुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। आयुर्वेद के अंदर बताया, गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम। गुग्गुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है और जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पयेत्। शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन में यह उपयोग में आता है। तीनों दोषों का समन करने वाला होता है, पुष्टिकारक होता है, बलकारक होता है, नृत्य होता है, कंठ्य होता है और संपूर्ण आरोग्य के लिए हितकर लाभकारी होता है। इस गुग्गुल की ध्वनि समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जाएं और मानसिक असंतुलन और स्ट्रेस हार्मोन्स को दूर करने वाला। अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर गंधो अश्नुते। जिसको गुग्गुल भेषज औषध की सुरभि सुगंधी विशेष प्राप्त होती है, जिस घर में जिस व्यक्ति को, उसको कैसे कभी किसी भी प्रकार का कोई दोष, कोई ताप, कोई संताप, कोई रोग, किसी भी प्रकार का अशुभ उस जीवन में, उस परिवार में आ सकता है। अर्थात यह जो गुग्गुल की ध्वनि है वो विशेष करके संपूर्ण आरोग्य के लिए लाभकारी, हितकारी, उपयोगी है। वर्तमान साइंस भी यह मानता है कि गुग्गुल की ध्वनि करने पर वाइकोल, मेथोनिमाल, बोर्नियोल, थोजोल आदि विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स इस गुग्गुल की ध्वनि करने पर उत्पन्न होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाते हैं, गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम। घी और गुग्गुल का हवन करने पर इस प्रकृति में होने वाले समस्त प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।